बीजेपी में आने के बाद कुलदीप बिश्नोई के हाथ अभी तक खाली ही नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के भीतर कुलदीप बिश्नोई के समर्पण की कोई कद्र ही नहीं की गई है। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई लंबे समय से अपने पिता चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत और अपने सियासी रसूख को कायम रखने में संघर्ष करते दिखे। 26 साल का वनवास खत्म करने की बात कहते हुए कुलदीप बिश्नोई कांग्रेसी से भाजपाई हुए थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद लगता है कि कुलदीप बिश्नोई के लिए ना तो कोई खास मैजिक हुआ और ना ही वनवास के बाद सत्ता के सिंहासन के पास उन्हें कोई जगह मिली। हालांकि जरूर हुआ कि उन्होंने उनके बेटे भव्य बिश्नोई को विधानसभा तक जरूर पहुंचा दिया था, लेकिन उस समय खबरें रही थी कि जिस तरह से आदमपुर में पहली बार कमल का फूल खिला था तो कुछ तो खास जरूर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आया। फिलहाल हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संजय भाटिया को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि उम्मीद तो थी कि अब की बार कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी कोई न कोई पद जरूर देगी, लेकिन एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई अनदेखी का शिकार हो गए हैं। सियासी हलकों में चर्चा तो ये भी रही कि कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा की एक सीट के लिए कोशिश में जरूर जुटे थे। बिश्नोई के बाद बीजेपी में आई किरण चौधरी को पहले ही बीजेपी की ओर से राज्यसभा में भेजा जा चुका है। किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा की खाली हो रही है दोनों सीटें बीजेपी के पास हैं। रामचंद्र जांगड़ा मार्च 2020 में राज्यसभा सांसद बने थे, तो वहीं किरण चौधरी 27 अगस्त साल 2024 को राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध सांसद चुनी गई थी। साल 2026 में भी कुलदीप बिश्नोई के हाथ खाली ही रहे। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई का खुद की एडजस्टमेंट का हर जतन फेल हो गया है। आखिरकार सवाल यह है कि कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी की ओर से मजबूती क्यों नहीं दी जा रही है? क्या बीजेपी के रणनीतिकारों को डर है कि कुलदीप बिश्नोई की गैरजाट वोटर्स में इतनी पकड़ है कि वो बीजेपी का सियासी गेम पलट सकते हैं? बिश्नोई के समर्थक उनके साथ हमेशा नजर आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कुलदीप बिश्नोई का आखिरकार और कितना इम्तिहान लिया जाएगा? उन्हें न कोई बड़ा मुकाम मिला और न ही कोई बीजेपी में बड़ा पद मिला है। यानी कह सकते हैं कि साल 2026 की शुरुआत कुलदीप बिश्नोई के सियासी रिपोर्ट कार्ड में निराशाजनक रही है। राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कुलदीप बिश्नोई ने एक अलग ही मैजिक करके दिखाया, क्योंकि राजस्थान में तकरीबन 37 सीटों पर बिश्नोई वोटरों का दबदबा बताया जाता है, जो कि हार और जीत पर बड़ा असर डालते हैं। तो वहीं राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने 27 सीटों पर अपना दारोमदार दिखाया और यहां से बेहतरीन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था, और परिणाम ये रहा कि 27 सीटों में से 22 सीटें बीजेपी की झोली में आई। यानी कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई की मेहनत कामयाब हुई थी। माना जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई को इस मेहनत का बड़ा तोहफा मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिलहाल कुलदीप बिश्नोई का सियासी करियर भी भाजपाई होने के बाद तेज रफ्तार में नहीं दिखा है, और कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई को एक तरह से अनदेखा किया गया है। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस की ओर से करमवीर सिंह बौद्ध को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है, और ये करमवीर सिंह बौद्ध का पहला चुनाव होगा। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने इनका नाम सुझाया है, और बीजेपी पहले ही पूर्व सांसद संजय भाटिया को राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि आखिरकार कुलदीप बिश्नोई का और कितना इम्तिहान बीजेपी की ओर से लिया जाना बाकी है। आपका खबर पर क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में राय लिखे। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।